हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। सो ये 7 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग के बारे में। तो यार, हम सबके सामने ना कभी ये सिचुएशन आई है जब हमने किसी के साथ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया, तो उनका रिवर्ट या उनका रिप्लाई यही आया है कि स्टॉक मार्केट जो है वो जुआ है, इट इज़ गैम्बलिंग, कोई इसमें से पैसे नहीं बना सकता एंड ऑल। कुछ लोग इसको जुआ मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं पर्सनली हाँ, इसको जुआ मानता हूँ, स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि उसके अंदर आपके हाथ में कोई फिजिकल चीज़ होती नहीं है, लाइक सम शेयर्स और गोल्ड और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ बेसिकली ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स के बीच में एक बेट सी लगी हुई होती है कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे से। ठीक है, तो हाँ, अब मैं एग्री करता हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है इट इज़ लाइक गैम्बलिंग। बट हमने कभी ये चीज़ सोची है कि यार गैम्बलिंग में जो कसिनो ओनर होता है वो कभी लॉस नहीं करता, वो लॉस में नहीं रहता, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, सस्टेनेबल होता है। तो इसके पीछे ना एक छोटा सा रीज़न है कि जो कैसीनो ओनर होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है ओवर द प्लेयर्स जो वहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हैं। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई उसके पास एक एज कैसे है, वो एज आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे ला सकते हो, तो फिर यार आप भी ट्रेडिंग के अंदर एक कैसीनो ओनर की तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मार्केट किसी भी एक पोजीशन पे से या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, चांसेस आर 50-50। बट किसी भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे से मार्केट के एक डायरेक्शन में जाने के चांसेस जो हैं वो 55% हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, या उससे थोड़े से कम या थोड़े से ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल है। एंड उसी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उस डायरेक्शन में ही बनता है जिस डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो उस प्रोबेबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, वो 55 से 60% हो जाता है। तो उस डायरेक्शन में एक ट्रेड लेना जो है वो आपको एक बेटर चांसेस दे देता है कि आप प्रॉफिटेबल वहाँ पे हो जाओ। अब बात करते हैं कि भाई ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग से बेटर कैसे है। अब यार, आप लोगों ने अगर कभी गैम्बलिंग वगैरह की हो तो आपको पता होगा कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है गैम्बलिंग में वो 1:0.98 या 97 के आसपास कुछ होता है, जबकि के ट्रेडिंग के अंदर आप 1:2 1:3 के हिसाब से आप अपना टारगेट वगैरह रख सकते हो। गैम्बलिंग के अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली लूज़ ही करोगे इन द लॉन्ग रन, बट ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर थोड़े हायर चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये कैसे, एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई आपने 100 क्या कहते हैं बेट्स लगाई गैम्बलिंग में। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 48%, रिस्क इज़ टू रिवॉर्ड रेशो इज़ 0.98। तो 48% टाइम्स आप जीतोगे और आपको मिलेगा 98% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो वो होता है आपका 4,704 रुपये, अगर आप 100 रुपये का एक बेट लगाते हो तो। बट लॉस जो है वो 5200 रुपये का होगा, क्योंकि 52% ऑफ द टाइम्स, मतलब 100 में से 52 बार आप लॉस करोगे। तो नेट लॉस आपका 496 रुपीज़ का रहेगा अगर आप 100 रुपये की बेट, 100 बेट लगाते हो 100 रुपये की। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। मैं कहता हूँ भाई, ट्रेडिंग में आपको सिर्फ 51% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। तो उस केस के अंदर आप जब जीतोगे 51% ऑफ द टाइम्स आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, तो आपने 100 रुपये लगाए थे तो आपको 51% ऑफ द टाइम 10,200 रुपये मिलेंगे। और आप 49% ऑफ द टाइम्स आप लूज़ करोगे तो 4,900 रुपीज़ आपका लॉस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका करीब 5300 रुपये का होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मुझसे। सो ट्रेडिंग इज़ बेटर देन गैम्बलिंग। इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार अगर अपने पास नॉलेज है, स्किल है, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें अगर हैं कि हम लेट्स से कि हमने 100 ट्रेड्स लिए, 100 ट्रेड्स के अंदर हमारा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है और 51% हमारी एक्यूरेसी रहती है, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे इन द लॉन्ग रन।
बट गैम्बलिंग के लिए ये चीज़ मैं नहीं कह सकता। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इस एग्जांपल से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग से मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बेटर चीज़ है। बट गैम्बलिंग में आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ट्रेडिंग में आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से पैसे बना पाओगे। अदरवाइज़ ये गैम्बलिंग का ही दूसरा रूप बन जाएगा आपके लिए, और गैम्बलिंग से मेरे ख्याल से हो सकता है कि ज़्यादा ही आपको लॉसेस भी मिल जाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आप और हमको लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करते हुए देख सकें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर।